नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। आज की जो सच्ची घटना आई है वो मुंबई के पवई इलाके से है, जहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी भी रहते थे। पत्नी ने अपनी पति को वश में करने के लिए उसने ज्योतिष बाबा को 60 लाख रुपए दे दिए। पति अपनी पत्नी पे शक करता था कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और सच में पत्नी का एक बॉयफ्रेंड भी था। पति जब भी कोई निर्णय लेता था तो जब उसको जानकारी लगी कि पत्नी का बॉयफ्रेंड है, उसके पहले अपने जो भी निर्णय लेता था, जो भी बात पूछना था, जो भी कहना था, सुनना था, वो सब अपनी पत्नी से बात करता था। वो अपनी पत्नी से पूछता था। लेकिन जब पति को यह बात पता चल गया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो कभी भी अपनी पत्नी से नहीं पूछता था। वो जब भी पूछता था अपने छोटे भाई से पूछता था, अपने छोटे भाई की बीवी से पूछता था। और यही बात पत्नी को बुरा लग गया कि वो अब मेरे से दूरी बना के रहता है, वो मेरे से कुछ भी नहीं पूछता है। तो पत्नी ने एक दिन काम किया है। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि कोई ऐसा बाबा बताओ जो बाबा हमारे पति को हमारे वश में कर दे, क्योंकि हमारा पति हमारे वश में नहीं है, हमारी बात को मानता नहीं है, ना हमसे कोई बात पूछता है। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया के जरिए एक बाबा को ढूंढा, जिस बाबा का नाम था, जिस ज्योतिष का नाम था बादल शर्मा। बादल शर्मा जी से दोनों ने सोशल मीडिया में मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया और अपने पति के बारे में बताया। बादल शर्मा जी ने बोला कि ऐसा करने के लिए आपके पति को कम से कम लाखों रुपए लगेंगे। पत्नी इस बात पे राजी हो गई। बाबा बोले ठीक है, हो जाएगा। फिर पत्नी के प्रेमी ने और पत्नी दोनों ने मिलकर उस बाबा को 24 लाख से ज्यादा के सोना दे दिए और 35 लाख रुपए कैश दे दिए। टोटल 60 लाख रुपए के आसपास उन दोनों ने मिलके दे दिया उस बाबा को। बाबा ने यह बोला कि हम जो भी आपका टोटका या फिर टोना जो भी हम कर देंगे आपके पति के ऊपर, वो पति आपके बस में रहेगा। एक भी कदम आपके बिना पूछे चल नहीं सकता, और कोई भी जिंदगी का निर्णय आपसे बिना लिए हुए कर नहीं सकता। पत्नी इसी बात पर राजी थी। कुछ दिन बीत गए, पति उसके वश में नहीं था। और ये पैसा कहां से मिला पत्नी को, ये भी बताते हैं। दरअसल उसका पति जो है वो किसी कंपनी का मालिक था। तो उस टाइम दिवाली का त्योहार था। उसका पति जो है 35 लाख रुपए जो है वो लाया था कैश, अपने घर के अलमारी में रख दिया था, क्योंकि दिवाली पे अपने नौकरों को उसको बोनस देना था। इसी बात के लिए पति ने 35 लाख रुपए लाके अपने घर के लॉकर में रखे थे। ये बात पत्नी को पता था। जब उसके बॉयफ्रेंड ने कहा पैसों के लिए, तो उसकी पत्नी ने वही पैसे निकाल के ज्योतिष को दे दिए। जब दिवाली नजदीक आ गया, उसका पति फिर जब अलमारी से पैसे निकालने गया तो उसको पैसे मिला नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा ये पैसे क्या हुआ। उसकी पत्नी ने बोला कि हमें कुछ नहीं पता। ये बात कह के उन्होंने टाल दिया। अब उसके पति को शक था कि ये हमसे बोलती नहीं है, इसका मतलब कि ये पैसा जो है इसी ने कहीं ना कहीं हटाया होगा। फिर उसके पति और उसके देवर ने मिलके उसकी पत्नी को भरोसे में लिया कि जो भी है तुम सच सच बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर पत्नी ने बताया कि हमने आपको वश में करने के लिए किसी ज्योतिष को 60 लाख रुपए दे दिया, 35 लाख रुपए आपका कैश और 24 लाख रुपए ज्यादा के गहने दे दिया। पति एक पुलिस स्टेशन गया। उस पुलिस स्टेशन में उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला के बॉयफ्रेंड और जो ज्योतिष थे बादल शर्मा, दोनों लोगों पे उस व्यक्ति ने एक मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उसके पति को आश्वासन दिया कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना है कि इस जमाने में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो किसी ज्योतिष या किसी भी बाबा के चक्कर में इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।